हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा पांडास का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पांडास के डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर हम पांडास में देखें, जो कि पाइथन का एक डेटा एनालिसिस टूल है, तो उसमें मेनली तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम और तीसरा है पैनल। तो चलिए हम लोग इसको एक एक जो है एक एक करके समझते हैं। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से आप सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा तो आपको डेटा स्ट्रक्चर जो है पांडास के वो क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा सीरीज जो है वो पहला डाटा स्ट्रक्चर है। या सीरीज का मतलब है, जैसे यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे, सीरीज ऑफ नंबर्स। तो अगर इस तरह के अगर आपको वन डायमेंशनल एरे की तरह अगर कुछ नंबर्स लेने हैं तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इसको आप समझ ले, जैसे वन डायमेंशनल एरे होता है, बिल्कुल ये उसी तरह के तरीके से उससे के बराबर ही आप समझे तो आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। बट यहाँ फैसिलिटी ये है कि ये किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। अगर आप जो है सीरीज मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करने का तरीका ये है, पीडी जो है वो आपके जो पांडास हैं उसका ऑब्जेक्ट है, डॉट सीरीज, और उसके बाद पहला आपका आर्गुमेंट डेटा है और दूसरा आपका इंडेक्स है। यहाँ इसका मतलब जो भी पहला आर्गुमेंट देंगे वो आपके इस एरे जो है इस एरे का डेटा होगा। इसका मतलब यहाँ के हिसाब से 45, 67, 45, 34 ये जो है डेटा है। और इंडेक्स जो है इसका, जैसे कि एरे का होता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप इंडेक्स दे सकते हैं। पर यहाँ फैसिलिटी ये है कि इंडेक्स केवल आप 0, 1, 2, 3, 4 ही नहीं दे सकते, इवन यू कैन गिव द ए बी सी डी एज ए इंडेक्स। मतलब आप इंडेक्स ए बी सी डी ई एफ करके भी दे सकते हैं। तो ये है सीरीज। उसके बाद अगर नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, दैट इज डेटा फ्रेम, जो सबसे ज्यादा डेटा एनालिसिस में यूज होता है। ये एक तरह का टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे आप 2D एरे की बात करें तो उसको हम डेटा फ्रेम बोल सकते हैं। पर 2D एरे एक को हम केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं या उसमें कुछ इनपुट्स ले सकते हैं। पर यहाँ हमारे पास फैसिलिटी है कि जो डेटा फ्रेम है, अगर ऑलरेडी आपके पास किसी भी तरीके का डेटा है तो उसका डेटा फ्रेम आप बना सकते हैं। पर ये कैपेबिलिटी सी लैंग्वेज वगैरह में एरे में नहीं है। जैसे यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। मतलब एक ही डेटा फ्रेम है पर अलग अलग टाइप के डेटा उसमें हो सकते हैं। जैसे कि स्प्रेडशीट या टेबल आप बोल सकते हैं, या फिर एसक्यूएल में जिस तरह का आप टेबल देखें हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल आप बनाते हैं एसक्यूएल में या एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, तो अलग अलग टाइप के उसमें कॉलम होते हैं और डेटा भी अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो डेटा फ्रेम आप जो है डिक्शनरी से बना सकते हैं, लिस्ट से बना सकते हैं, सीरीज से बना सकते हैं, या फिर दूसरे डेटा फ्रेम से भी एक नया डेटा फ्रेम आप बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा एक डेटा फ्रेम है जिसमें यहाँ पर जो रोज है उसका इंडेक्स 0, 1 है, और जो कॉलम है उसका इंडेक्स हमारा 1, 2 है, और मिडिल में इसके डेटा हैं। तो इस तरह का जो है आप काम कर सकते हैं डेटा फ्रेम के थ्रू। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो है पैनल। पैनल जो होता है वो 3 डायमेंशनल डेटा के लिए होता है, या बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस डेटा के लिए, जहाँ पर बहुत तरह के डेटा होते हैं, जैसे डेटा माइनिंग या डेटा वेयर हाउस में होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के फॉर्मेट में डेटा होते हैं। पर इसमें एक जो बैड न्यूज़ ये है कि पैनल जो है हो सकता है इन फ्यूचर डिसकंटिन्यू हो जाए, क्योंकि इसका काम या इसका यूज जो है बहुत कम हो रहा है। पर अगर हम 3D डेटा में अगर बात करें तो 3D डेटा में क्या होता है, हमेशा 3 डायमेंशंस होते हैं। तो उसमें जो पहला डायमेंशन होगा दैट इज आइटम, जो कि डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किस डेटा फ्रेम में आपका, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 5 डेटा फ्रेम है, तो एक तरह से क्या हुआ कि जो डेटा वेयर हाउसिंग होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह डेटा स्टोर होते हैं। पर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, और अलग अलग सारे जगह डेटा जो है वो 2D के फॉर्म में होता है, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा किस इंडेक्स में है। उसी तरह यहाँ पर जो पहला आइटम है वो आपको डेटा फ्रेम को बताएगा। और उसके बाद एक मेजर एक्सिस होता है जो जिस डेटा फ्रेम को आप यूज कर रहे हैं उसके रोज को बताएगा, और माइनर जो है जिस डेटा फ्रेम को आप यूज कर रहे हैं उसके कॉलम को बताएगा। तो यहाँ पर आप जो है 3 डायमेंशनल डेटा कंटेंट, 3 डायमेंशनल डेटा का ये जो है तरीका है स्टोर करने का। जैसे अगर बात करें आप एरे में, तो एरे में भी क्या होता है, 3D को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, पर 3D क्या होता है, एरे ऑफ 2D, एरे ऑफ 2D। उसी तरह यहाँ पर आप बोल सकते हैं पैनल इज द
एरे ऑफ डेटा फ्रेम, या आप बोल सकते हैं सीरीज ऑफ डेटा फ्रेम। तो ये जो है पैनल है। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो भी आप अपने क्वेश्चन जरूर लिखें, और आगे के वीडियोस में हम देखेंगे इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ प्रोग्राम्स। तो आगे स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम से, और देखेंगे कि सीरीज कैसे बना सकते हैं, डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं, या फिर पैनल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।